कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है। हमारे समाज में जो कुछ भी घट रहा होता है उसे फिल्मों के जरिए दिखाया जाता है, लेकिन कुछ फिल्में रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर जाती हैं, जिसके बाद उस पर सियासी और मजहबी बयानबाजी होती है। हाल ही में आई फिल्म द केरला स्टोरी के बाद अब अजमेर 92 और 72 होरों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अजमेर 92 के नाम से रिलीज होने वाली फिल्म को समाज में दरार पैदा करने की कोशिश बताया है। तो वहीं अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने द केरला स्टोरी के बाद अजमेर 92 को लेकर विरोध जताया है और कहा है कि चुनाव से पहले की ये एक साजिश है जो खादिमों और मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए है। तो वहीं दुनिया भर में आतंक मचाने वाले आतंकवादियों पर बनी फिल्म 72 होरों का ट्रेलर भी रिलीज होते ही राजनीति जो है वो तेज हो गई है। सिर्फ ट्रेलर रिलीज होने के बाद कहीं पर फिल्म का विरोध शुरू हो गया तो कहीं पर इसको समर्थन भी मिला है। ऐसे ही सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इस फिल्म का समर्थन करते हुए स्वागत किया है। यहां तक कि सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वासी का कहना है कि हम उन कट्टरपंथी संगठनों की मुखालफत करते आ रहे हैं जो मुसलमान नौजवानों को 72 हुरों का लालच देकर इस्लाम से भटका रहे हैं और उन्हें गलत रास्ते पर चला रहे हैं। देखिए, जानकारी मिली है कि अजमेर 92 के नाम से एक फिल्म बनाई गई है जिसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ताल्लुक से गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं और उसमें इस तरीके से अजमेर शरीफ को पेश किया गया है जैसे अजमेर शरीफ कोई बहुत खतरनाक जगह हो और वहां की शिक्षा जो दी जाती है वो बड़ी खतरनाक शिक्षा है। तो इस तरीके से फिल्म की स्टोरियां बनाना, प्रचालित करना, ये देश को भ्रमित करना है और नफरत फैलाना है। वही फिल्म अजमेर 92 को लेकर रजा एकेडमी की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें अलहास मोहम्मद सईद नूरी की ओर से लिखा गया है कि अजमेर 92 फिल्म के जरिए दरगाह गरीब नवाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए, तो ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं जो कि ट्वीट किया गया अजमेर 92 फिल्म के जरिए दरगाह गरीब नवाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिल्म को लेकर अब विवाद जो है वो शुरू हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब अजमेर 92 और 72 होरों को लेकर भी राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। हम तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना, हमको हम आउट ऑफ कॉर्नर रखते हैं। क्राइम इज अ क्राइम, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी करती है। देखिए, इसमें सिर्फ खादिम समुदाय के नहीं, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं और कोई मुझे एक समुदाय बता दें जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं होते हैं। लेकिन आप पूरे समुदाय को कटोरे में खड़ा करेंगे और दरगाह को कटोरे में खड़ा करेंगे, इस पर हमें ऑब्जेक्शन है। तो इस चीज को अजमेर की दरगाह से, गरीबनाज की दरगाह और एक पर्टिकुलर समुदाय से दूर रखा जाए। सिनेमा है, कहते हैं समाज का आईना होती है, लेकिन एक रवायत चल पड़ी है आईने में समाज का अक्स देखते ही बॉयकॉट करने की। आप इन दो फिल्मों, पहले कश्मीर फाइल्स और फिर केरला स्टोरी के विरोध का स्तर और पूरी राजनीति आप देख चुके हैं। कैसे इन दोनों फिल्मों की कहानियों ने सिनेमा को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी। अब इस कतार में एक नई फिल्म का नाम जुड़ा है। फिल्म है अजमेर 92। फिल्म का भी ट्रेलर ही रिलीज हुआ जिसमें यह कहा गया कि अजमेर में घटित असली घटनाओं पर आधारित है। वो घटना 90 के दशक में अजमेर की 100 लड़कियों के साथ हुए सेक्सुअली असॉल्ट का है। अजमेर 92 उसी कहानी को सिनेमा के पर्दे पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये फिल्म मुस्लिम समुदाय को खटकने लगी है। जमीयत उलेमा हिंद ने तो अजमेर 92 को बैन करने की मांग कर डाली है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को बदनाम करने के लिए बनी फिल्म पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आपराधिक घटनाओं को धर्म से जोड़ने की बजाय अपराधों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत है। यह फिल्म समाज में दरार पैदा करेगी।
महमूद मदनी ने यह भी कहा कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र के लिए ये एक वरदान है, लेकिन इसकी आड़ में देश को तोड़ने वाले विचारों और धारणा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मदनी के बयान के बाद पूरे अजमेर में इस फिल्म के विरोध का माहौल बना हुआ है। अभी अभी जानकारी मिली है कि अजमेर 92 के नाम से एक फिल्म बनाई गई है, जिसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं और उसमें इस तरीके से अजमेर शरीफ को पेश किया गया है जैसे अजमेर शरीफ कोई बहुत खतरनाक जगह हो और वहां की शिक्षा जो दी जाती है वो बड़ी खतरनाक शिक्षा है। तो इस तरीके से फिल्म की स्टोरियां बनाना, प्रचालित करना, ये देश को भ्रमित करना है और नफरत फैलाना है। पुष्पेंद्र सिंह के डायरेक्शन में बनी अजमेर 92 में जरीना वाहब, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी और राजेश वर्मा मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी 1992 में पहले 100 से ज्यादा युवा लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके सीरियल सेक्सुअल असॉल्ट पर आधारित है। इस तरह का विवाद संजय पूरन सिंह चौहान की फिल्म 72 हूरो को लेकर भी खड़ा हो रहा है। इस फिल्म का टीजर 4 जून को रिलीज हुआ था। टीजर से जो पता चलता है उसके मुताबिक फिल्म उन लोगों को निशाना बना रही है जो मजहब के नाम पर युवाओं को जन्नत में 72 हूरों का सपना दिखाकर जिहाद के लिए उकसाते हैं। अब ये कहानियां तो हमारे समाज से ही ली गई हैं। सवाल है कि समाज को आईना दिखाने वाली सिनेमा का ऐसा विरोध क्यों, इतनी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनु शर्मा अजमेर से लाइव में, और साथ ही स्नेहलता पवार प्रांतीय उपाध्यक्ष वीएचपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही इंजीनियर अली आरिफ मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। स्नेहलता जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ जाती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे द कश्मीर फाइल्स को लेकर विरोध किया गया, फिर द केरला स्टोरी का विरोध हुआ और अब 72 हूरो और अजमेर 92 का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, इसको रिलीज नहीं होने देना चाहिए। अभी सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है और विरोध शुरू हो गया है। विरोध की वजह आपको क्या नजर आती है? सभी को नमस्ते। मेरा ये मानना है कि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। यदि जो भी रचनात्मक कृतियां हैं, चाहे वो कोई पुस्तक हो सकती है, वो कोई फिल्म हो सकती है, वो यदि समाज में घटित किन्हीं भी घटनाओं को दर्शाती है तो उसको हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी भी धर्म से क्यों जोड़ें? और इस तरह से जब धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसका अनावश्यक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विरोध क्यों किया जाए? हमेशा से इस तरह की कृतियां साहित्य में सृजित होती रही हैं, फिल्में भी बनती रही हैं, तो विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन से पहले ये पूरी साजिश है, प्लानिंग की जा रही है, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म की वजह से पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखिए, ये वो दृष्टिकोण की बात हो जाती है। इसको यदि हम एक कृति के रूप में लें, यदि एक फिल्म के रूप में लें, तो इस तरह का विचार ही नहीं आएगा। जब हम स्वयं ही खुद ही एक विशेष समुदाय से जोड़ के देख लें, विशेष धर्म से जोड़ के देख लें, तो हम अपने मन में खुद ही बहुत सारी कड़ियां जोड़ते चले जाते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य ये है। जबकि मुझे लगता है कि इस तरह की जो भी रचनाएं होती हैं, जो भी फिल्में होती हैं, जो भी कृतियां होती हैं, उनका उद्देश्य किसी समुदाय को टारगेट करना नहीं होता है। ये जो हम हमेशा से सुनते आए कि साहित्य और फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, तो ये यदि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, यदि उनको दिखाया जाता है तो उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है स्नेहलता जी, मैं आपके पास आऊंगी। मनु शर्मा अजमेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अजमेर वही जगह है, अजमेर 92 90 के दशक को लेकर यह फिल्म जो बनी है, और अजमेर के लोगों का इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग इस फिल्म को लेकर? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं बॉयकॉट की मांग जो है वो अभी से शुरू हो गई है, लोग क्या कह रहे हैं वहां के? देखिए रंजना,
अनन्या, देखिए, इस मामले को लेकर के लोगों से भी बातचीत हुई है, दरगाह के लोगों से भी बातचीत हो रही है। सरवर चिश्ती जिसका बयान आया है, जो साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, साफ तौर पर चाहते हैं कि जो समाज की जो उस समय की जो सच्चाई थी वो सबके सामने आनी चाहिए। जो आज के युवा हैं उनके सामने भी सच्चाई आनी चाहिए। उस समय लगभग 100 लड़कियों के साथ में इस तरह का जो कांड हुआ था, सेक्स कांड, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, किस तरीके से उस समय ये कांड हुआ था। उन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि ये सच्चाई जो है उजागर होकर के सामने आनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके। यहाँ के जो हिंदू संगठन है वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, दरगाह के जो लोग हैं, दरगाह से जुड़े हुए जो लोग हैं, साफ तौर पर उनका विरोध शुरू हो गया है। तो दूसरा पक्ष भी इस बात के लिए अड़ा हुआ है अब कि अब ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, चाहे इसके विरोध में, चाहे हमको विरोध में उतरना पड़े, वहाँ पर चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो इस फिल्म को अब समाज के बीच में लाने की बात कर रहे हैं साफ तौर से। क्योंकि उस समय में ये केवल ये बात नहीं है केवल इसमें एक ही समुदाय के लोग हैं। ये जब जो कांड हुआ था उस समय कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के भी नाम इसके अंदर आए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुस्लिम समाज जो जोड़ करके देख रहा है वो समझ रहा है कि चुनाव से जोड़ करके फिल्म है, लेकिन हिंदू समाज और जो दूसरे जो मंच हैं, जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये समाज के बीच में सच्चाई आनी चाहिए, इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है, इससे पहले जो फिल्म आई थी द केरला, इसका भी विरोध किया गया, लेकिन वो आज भी चल रही है फिल्म और लोगों उसको देख भी रहे हैं फिल्म को, और उससे जो कुछ लोग शिक्षा लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं। अगर ये फिल्म भी अगर आती है, अगर, क्योंकि अभी बताया जा रहा है अभी केवल ट्रेलर आया है, इसका बाद में अभी लगभग 1 से 1.5 महीना इस फिल्म को आने में लगेगा, तो अगर ये फिल्म आती है तो लोगों के बीच में सच्चाई जाएगी। जी अनन्या। बिल्कुल, जिस तरह से मनु शर्मा की तरफ से ये कहा गया कि दो पक्ष जो हैं वो इस फिल्म को लेकर नजर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, जो भी घटना उस समय घटी थी उसको समाज के सामने आना चाहिए, सबके सामने ये फिल्म आनी चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारे समुदाय को जो है, हमारे धर्म को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, इस फिल्म का विरोध वो लगातार करते रहेंगे। स्नेहलता जी, आप इस फिल्म को कैसे देखती हैं और इस फिल्म के जरिए उद्देश्य क्या है? यहाँ पर समझना ये भी जरूरी है कि आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स को लेकर किस तरह से विरोध हुआ, द केरला स्टोरी को लेकर किस तरह से विरोध हुआ। इस तरह की फिल्में अगर बनती हैं तो उसको लेकर फिल्म के जैसे ही ट्रेलर रिलीज होता है उसके बाद ही एक बॉयकॉट ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत परंपरा है, इस तरह से विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और जैसा अभी मनु शर्मा ने बताया कि ये जो घटना जिसको लेकर के ये फिल्म बनी है अजमेर 1992, इसमें एक ही समुदाय लोग नहीं है, और भी लोग हैं। तो आज जबकि हम सूचना क्रांति के दौर में हैं, इंटरनेट है, ट्विटर है, बहुत सारी चीजें हैं, और सभी लोग किसी न किसी रूप में यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन है। तो इसमें हम किसी चीज को रोक के, किसी चीज को प्रतिबंधित करके क्या दर्शाना चाहते हैं? इस पूरे सूचना जगत में तो बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, और जो भी देखने वाला दर्शक होता है उसका अपना एक विवेक होता है। वो उस विवेक के साथ में कोई भी चीज पढ़ता है, कोई भी न्यूज देखता है, कोई भी फिल्म देखता है, कोई भी पुस्तक पढ़ता है। तो ये सब चीजें जो दर्शक है उसके विवेक पे भी छोड़ देनी चाहिए कि वो किस तरह से उसको लेता है। हम ये क्यों मान के चले, हम ये क्यों पूर्वाग्रह रखें कि ये चुनाव के मद्देनजर इसको फिल्म को बनाया गया है, या धर्म विशेष की वजह से इस फिल्म को बनाया गया है, या धर्म विशेष को इसमें टारगेट किया गया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे ऐसी कोई मंशा होती नहीं है। जैसा मनु ने बताया कि तथ्यात्मक स्थिति को यदि लाया जाता है तो उसमें क्या बुराई है? यदि लोगों को तथ्य पता चलते हैं, सच्चाई पता चलती है, तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं समाज में सुधार आता है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद मिलती है। तो ये तो इसका सकारात्मक पक्ष लेना चाहिए। वही बात है कि यदि हम किसी चीज को नकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो वो नकारात्मक नजर आएगा, यदि सकारात्मक देखेंगे तो सकारात्मक नजर आएगा। ठीक है, आपका नजरिया तय करता है कि आप फिल्म को अगर सकारात्मक रूप से देखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, और अगर नकारात्मक देख लेंगे तो फिर आपको वो नकारात्मक नजर आएगी। चलिए स्नेहलता जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन अजमेर 92 को लेकर आखिरकार बवाल क्यों मचा है, पूरा मामला क्या है? आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि आखिरकार फिल्म का विरोध जो है वो क्यों शुरू हो गया है। तो फिल्म में क्या कहानी दिखाई गई है? आपको याद होगा किस तरह से 90 के दशक में 200 से भी ज्यादा लड़कियां जिन्हें शिकार बनाया गया था, और इस घटना को लेकर लोगों की रूह कांप गई थी जिसने भी इस घटना को सुना था। किस तरह से रेप का शिकार बनाया गया, एक लड़की, फिर उसकी फ्रेंड और फिर उसकी फ्रेंड, ऐसे बड़ी संख्या में लड़कियां जो थी
जिनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और इस फिल्म में इसको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, जिसके बाद अब इस फिल्म को लेकर एक अलग ही बहस जो है वो शुरू हो गई। मनु शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी और जरा समझना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं? गया। दूसरी बात, जो इसमें जो परिवार जुड़ा हुआ था सीधे तौर पर, जो उस समय की घटना हुई थी उसमें चिश्ती परिवार था, जो कि यहाँ जो जायरीन आते हैं, जिनको यहाँ दरगाह के अंदर जो खिदमत करवाते हैं, जायरीनों की जो खिदमत करवाते हैं, वो एक चिश्ती परिवार से जुड़े हुए लोग थे जो इस कांड के अंदर शामिल थे। तो अब इन लोगों का कहना है कि साफ तौर से कोई दरगाह के अंदर इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन इसके अंदर जो फिल्म में जो दिखाए जाने की बात आ रही है कि यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सीधे तौर पर चिश्ती समाज के थे, चिश्ती समुदाय से थे, और वो लोग ही इस पूरे कांड के अंदर इन्वॉल्व थे। मुख्य रूप से जो नाम आया था उस समय जो था वो फारूक चिश्ती का नाम आया था, जो इसके अंदर मुख्य आरोपी था। उसने लड़कियों को फंसाने का काम किया था। उसके बाद में एक चैनबंदी चली गई। तो साफ तौर से यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनका कहना है कि इसमें दरगाह और उसका नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो लोग इसके अंदर हो सकता है कि वो लोग हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनको इससे अब दरगाह को उससे नहीं जोड़ करके सीधे तौर पर इस फिल्म के अंदर कहीं दरगाह का नाम नहीं आना चाहिए, दरगाह से जुड़े हुए तथ्य नहीं दिखाए जाने चाहिए, इस तरह से उनका कहना है। अगर ये दिखाए जाते हैं तो वो लोग इसका विरोध करेंगे, ये उनका साफ तौर पर कहना है। जी अनन्या, दरगाह से इस फिल्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, दरगाह से के तथ्य जो हैं वो इस फिल्म में नहीं दिखाने चाहिए, और यही वजह है जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। स्नेहलता जी, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार फिल्म अजमेर 92 पर विवाद क्यों हो रहा है। फिल्म में टीनेज लड़कियों पर हुए जुल्म को दिखाया गया है। 100 से ज्यादा लड़कियों के सीरियल सेक्सुअल असॉल्ट की ये पूरी कहानी है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म के कंटेंट को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने मोर्चा खोल दिया है। मौलाना महमूद मदी ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर दी है। इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। अजमेर शरीफ की दरगाह को बदनाम करने की कोशिश जो है वो बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कि अजमेर शरीफ की दरगाह को बदनाम करने की कोशिश है। ये पुष्पेंद्र सिंह के डायरेक्शन में इस फिल्म को जो है बनाया गया है। इसलिए लता जी, लेकिन एक चीज हमें और समझनी होगी, क्योंकि अगर पिछले कुछ समय की बात करें, जिस तरह की फिल्में जो सामने आ रही हैं, फिल्म का ट्रेलर जो है वो सामने आता है, उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है और इसकी आड़ में फिल्म लाखों करोड़ों रुपए कमा ले जाती है और बहुत कम बजट की फिल्में जो हैं वो बनी होती है। तो क्या इस तरह की फिल्में बनाने का ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है? अब मुझे लगता है कि लोग साहस करने लगे हैं कि जो भी इस तरह की घटनाएं या जो भी इस तरह की बातें हुई है उनको दिखाया जाए, उनको बताया जाए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। और देखिए, जब तक कोई भी समाज अपनी गलतियों को पहचानेगा नहीं, हमसे गलती कहाँ हुई, क्या हुई, क्यों हुई, जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे तब तक उसमें सुधार होने की संभावना भी बहुत नगण्य हो जाती है। तो यदि कोई भी फिल्म मेकर इस तरह की फिल्म बनाता है, और जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की श्रृंखला में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिनको लेकर के विरोध हुआ है, तो इसको हमें इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि ये टारगेट करने के लिए बनाई जा रही। ये सोच मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन क्या इस तरह की फिल्में बनाकर पब्लिसिटी पाने की भी एक कोशिश देखा जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पब्लिसिटी के लिए होता है। इसके लिए साहस भी चाहिए होता है। यदि कोई ऐसा बनाता है, करता है, ऐसी कोई फिल्म लाता है, तो उसे देखना तो चाहिए। देखने के बाद में यदि उसमें, देखिए, जब तक हम फिल्म देखेंगे नहीं, हमें क्या पता चलेगा? एक पोस्ट के आधार पे एक छोटा सा कोई प्रोमो आ गया, एक छोटा सा कोई ट्रेलर आ गया, उससे क्या पता चलेगा कि पूरी फिल्म में क्या है? तो जब तक देखे नहीं तब तक हमें कोई बहुत ज्यादा उसके बारे में हम बहुत ज्यादा तार्किक बात भी नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता क्या ये एक तरह की कोशिश भी है, इंटेंशनली ये चीजें की जाती है? क्योंकि जब फिल्म बनती है तब किसी तरह की कोई स्टोरी सामने नहीं आती, फिर अचानक से एक टीजर आता है, टीजर रिलीज होने के बाद जब टीजर लोग देखते हैं तो उसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि अजमेर 92 को लेकर फिल्म बन रही है, इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही टीजर आया तो विवाद शुरू हो गया। और वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कम से कम दरगाह को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश इसके जरिए हो रही है और दरगाह के तथ्य जो है वो इस फिल्म में ना दिखाया जाए, जिसको लेकर उन्हें इस बात को लेकर जो है कि वो फिल्म को लेकर विवाद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि टीजर और प्रोमो तो हर फिल्म के रिलीज होते हैं, हमेशा ही होते हैं, चाहे किसी भी विषय को लेकर फिल्म बनी। तो इसमें ऐसी कोई बहुत अलग और विशेष बात तो है नहीं। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम खुद इस तरह की संकुचित दृष्टि क्यों रखें कि ये हमें टारगेट करके बनाई गई है,
हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई है। इस तरह की सोच को लेके ही मुझे लगता है कि विरोध होता है, या ये सोच ही उस विरोध का आधार होती है। तो ये सोच मुझे लगता है कि नहीं रखनी चाहिए। हमें एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमें बहुत ही सुस्पष्ट नजरिए से हर चीज को देखना चाहिए। ठीक है मनु जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। क्या लग रहा है अगर इस तरह की फिल्में सामने आ रही हैं जिनको हमने देखा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक कहीं ना कहीं एक तरह से ये प्लानिंग शुरू हो गई है जिसमें ये कहा जा सकता है कि फिल्म को हिट कराया जा सकता है, क्योंकि पिछली फिल्मों में हमने देखा कि आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए जिसका सीधा फायदा फिल्म मेकर्स को होगा। देखिए अनन्या, बात है, लेकिन ये सीधे तौर पर कुछ फिल्में ऐसी बनती है जो समाज के अंदर एक आईने का काम करती है। जैसा कि इंडिया न्यूज़ बता भी रहा है कि फिल्म जो है समाज का एक दर्पण होती है, लेकिन कुछ फिल्में इसलिए बनाई जाती है कि समाज के लोग उसको देख करके कुछ प्रेरणा ले, कुछ समझे, आगे आने वाले समय में उसको, अब जो युवा हैं उसको समझ करके आगे बढ़ें। इससे पहले केरला फिल्म को लेकर के भी विरोध हुआ, लेकिन उसको जोड़ा गया सीधे तौर पर कर्नाटक चुनाव से। अब राजस्थान के अंदर अब इसको जोड़ा जा रहा है अजमेर 92 को राजस्थान चुनाव से, क्योंकि इसके अंदर जो किरदार जो रखे गए हैं वो ऐसे रखे गए हैं जो उस समय किसी न किसी एक समुदाय विशेष से संबंध रखते हैं। आपके पास आऊंगी। नूर अहमद बदरी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। नूर अहमद जी, फिल्म अजमेर 92 72 हूरों को लेकर विवाद जो है वो शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इस फिल्म के जरिए हमारे समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है। अब तो फिल्मों के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश हुई है। मुसलमानों को लफ्जियात के नाम से, धर्म परिवर्तन के नाम से, हर लिहाज से मुसलमानों को बदनाम कर चुके हैं। अब एक ही रास्ता बचा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री जो अब तक सेकुलर रही है उसको भी कट्टरवाद की तरफ ले क्यों जाया लग रहा है आपको इस फिल्म के जरिए आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों, ऐसा क्या है इस फिल्म में? क्यों नहीं लग रहा है? ये लफ्ज 92 और 72 हूरे हैं और अजमेर शरीफ, यहाँ का तस्करा करने की जरूरत क्या पड़ी भाई? क्या हुआ है ऐसा? अजमेर शरीफ में के जो बम ब्लास्ट हुआ है, वहां जिन आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया है, उनका नाम क्यों नहीं, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई गई अब तक? बताएंगे आप हमें? लेकिन अगर 72 हूरों की आप बात कर रहे हैं, जो फिल्म है वो आतंकवादियों को बनी है, तो आप धर्म से इसे जोड़कर क्यों आहत हो रहे हैं? अरे धर्म के खिलाफ ही बनी है फिल्म। आप बताएं, 72 हूरों का तस्करा हमारे ही मजहब में है साहब, कहीं और नहीं है। कोई इसको गलत तरीके से, तो अगर इस तरह की स्टोरी समाज के सामने आ रही है, अगर इस तरह की स्टोरी समाज के सामने आ रही है, तो इसमें आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों डर लग रहा है आपको? स्टोरी तो उसकी भी आनी चाहिए जो अजमेर शरीफ की। चलिए ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इसने रतिया जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े। तो फिल्म अजमेर 92 और 72 हूरों को लेकर एक बार फिर से बॉयकॉट गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है। इसको लेकर विरोध जो है वो शुरू हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।